मित्र यहाँ खड़े हुए हैं, मैं उनसे बात भी करना चाहता हूँ और उनकी जितनी भी अंदर उमड़ने वाले प्रश्न और जो भी उनने मेरे बारे में सुना हो, वो आप जो भी सवाल करेंगे मैं आपका खुले दिल से मन से जवाब दूंगा, क्योंकि हमारे प्रेस के मित्र जानते हैं कि मैं हमेशा से बेबाकी से बोलने वाला मानता हूं। अभी हो जाए आपसे बात अभी हो जाती है। तो मित्रों, आपको मालूम है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर समस्त उत्तरदायित्वों से इस्तीफा दे दिया और आपको ये भी मालूम है, आपका भाई, आपका नेता, जिसको मैं त्यागी भी कह सकता हूं, आदमी सरपंच का पद नहीं छोड़कर भाग गया। किसी के कहने पर भी ये वो लड़का है आपका भाई राकेश, जिसने जिला पंचायत अध्यक्ष खुद का वोट न देकर छोड़ दिया। तो कोई अगर मेरे से अनुशासन की बात करेगा, डिसिप्लिन की बात करेगा, तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने को है। मित्रों, ये पूरी जनता मुरैना शहर के मुरैना बिहार इस बात पुनः हम लोगों को सेवा का मौका देना चाहिए। सर्वे में इतना सर्वे था, सब कुछ था, लेकिन मैं पार्टी का निर्णय है, सुधार होता है सबको। हम डिसिप्लिन से हमने भी सुधार किया, लेकिन मैंने जानना चाहा कोई वजह तो बता दो। ऊपर ले ले। अरे मुझे कोई वजह तो बता दो कि हमारा टिकट क्यों नहीं हुआ। उम्र की बात करें तो मेरे से बड़े उम्र के लोगों को टिकट दिए गए, और कोई बात करें, काबिलियत की बात करें तो थोड़ी बहुत मेरे पास भी है। विकास की बात करें तो मेरा फोकस वैसे तो केवल और केवल मुरैना था, लेकिन मुरैना के साथ साथ मैंने पूरे जिला को सौगातें दी हैं। कोई कह नहीं सकता कि आप इस विभाग में थे तो आपने केवल मुरैना देखा, तो मैंने पूरे प्रदेश को दी। हेलो, आवाज आ रही, मुझे बताओ ना। अरे आवाज कहाँ रही है? आवाज आ रही, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिना माइक के। आप सब जानते हैं 2003 में आई थी कि नौकरी छोड़ के आया। मैं दिल की बात कह रहा हूं, मैं इसमें जब शहर में अंदर गया, कलेक्ट्रेट के सामने के नाला नंबर 2 को मैंने देखा, गाड़ी में एसी था, ग्लासेस बंद थे, लेकिन दुर्गंध इतनी थी, तब मैंने सोचा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, हर बार तो चुने गए होंगे लोग, हर बार तो विधायक बने होंगे, हर बार तो जनता ने उनसे उम्मीद रखी होगी, लेकिन गंदगी दूर नहीं कर पाए। शहर के लिए नाला, मेरे को अगर पब्लिक आशीर्वाद देती है तो इनको रहने दूंगा नहीं। ये मैंने शुरुआत के तौर पे प्रणय किया। 2008 में नाला बना, मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री को लेके आए, तमाम लोगों ने तंज कसे, मेरी पार्टी के वरिष्ठ होने के साथ वो काम करना चाहते हो जो हो नहीं सकता। सर हाउस में बोला आपकी बात झूठी निकल जाएगी, तो मैंने उनसे आग्रह किया, मैं इंदौर का एसपी था यार, 10 किलोमीटर नाला अंदर ही अंदर था, ऊपर मार्केट था, मैं देख के आया, अरे वो तो इंदौर था। भाई मित्रों, बहुत लंबी बातें हैं। 2008 में आज आपके सामने कहना चाहता हूं, तत्कालीन मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मेरे को 6 बार विनती की कि मेरी इतनी मान जाओ कि ग्रामीण विधानसभा कवाली चले जाओ। मैं अपना कैबिनेट मंत्री खोना नहीं चाहता, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है
मैंने एक ही बात कही कि नंबर 2 तो बना दिया, नाला नंबर 1 बाकी है। नाला नंबर 1 बाकी है। जहार सिंह कक्का पे नाम पर बड़ा अस्पताल बनाना बाकी है। बैरियर पर फ्लाईओवर बनाना बाकी है। तमाम चीजें मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं बोलता तो लोग समझते बड़े बड़े सपने देखता है आदमी, लेकिन मैं आपकी ताकत पे, जनता की ताकत पे मैंने सब करके सामने दिखा दिया। अब लोग कहेंगे आपने क्या कर दिया। आपको याद हो तो नगर निगम के चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, आप लोग रहे होंगे, मैं भी रहा। तो जितने आए हुए नेता हैं कांग्रेस से, जिनको सबको मंत्री के दर्जे थे, उन सब ने शहर की तारीफ की। तो वही तारीफ की, नाला नंबर 1, नाला नंबर 2, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, फलाना। बीजेपी की सरकार ने किए। रोस्तम सिंह का नाम ले लिया तो जुबान कट जाएगी। अरे जनता तो कुछ समझती ही नहीं है ना। मैं मानता हूं, आज मैं आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं कही। मैंने जो मांगा उन्हें दिया, जो कहा वो दिया। बल्कि मुझे याद है, आप लोग होंगे, जब मुख्यमंत्री जी आए थे और मैंने 600 बिस्तर का शिलान्यास कराया, और नाला नंबर 1 का शिलान्यास कराने जब मैं ले गया था, तो यहाँ के शहर के कलेक्टर ने एक दिन पहले मेरे से बोल दिया कि साहब इतना गंदा है, सीएम जाएंगे नहीं, कार्यक्रम ही नहीं है। विनोद शर्मा कलेक्टर, हमने बोला विनोद कार्यक्रम हमारे तुम तय करोगे। बोले मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं, मुख्यमंत्री मैं जहां चाहूंगा वहां जाएंगे। मैंने सीएम से बोला, तुमने मेरे से कहा कहां लगाए हो आप मंत्री हो, मुझे आप जिस गली में ले जाओगे मैं जाऊंगा, और मेरा नाला नंबर 1 का मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया। आज नाला नंबर 1 एक बेहतरीन रोड है, जहां 200 रुपए 400 रुपए स्क्वायर फीट कोई जमीन नहीं पूछता था, आज 10,000 रुपए स्क्वायर फीट वहां जमीन नहीं मिल रही। नाला नंबर 2 हमारे एक बच्चे सज्जन है, उनने बोला कि आपने क्या कर दिया, क्यों कि 500 रुपए फुट की जमीन पूछता नहीं था, मैंने 24,000 रुपए स्क्वायर फीट लगा दिया, मुझे मिली नहीं। यह होता है विकास। आपको केवल रोड दिखाई देता है, गंदगी दूर भक्ति दिखाई देती है। मित्रों, रोड बनता है तो जीवन स्तर ऊपर जाता है, रोड बनता है लोगों की प्रॉपर्टी काफी आसमान में जाती है। जितना भी देहात में रोड बना दिया है, जिस गांव में बना दिया है, वहां 1.5 लाख रुपए बीघे की जमीन आज 25 लाख रुपए बीघे हो गई। ये विकास ऐसे बोलता है। मैं अगर विकास की बात करूंगा तो बहुत समय आपका लग जाएगा। पटिया वाले महाराज जी हमारी आस्था का केंद्र, सभी वर्गों की आस्था के केंद्र है। मुझे कहते हुए लाज आती है कि 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, और उसके बीच बीच में हमारे विधायक भी रहे बीजेपी के, सरकार बीजेपी की भी रही, लेकिन पटिया वाले महाराज जी पर पानी नहीं कर सके। मैं तो मंत्री नहीं था, छोटे महाराज जी जब देवलोक को चले गए तो मैं गया था। पंगत बैठे बैठे पानी का टैंकर नहीं आया तो लोग बैठे, अब मेरे को जबरदस्ती चढ़ा दिया टैंकर के ऊपर, आप कछु बोल दो। तो मैं एमएलए था, मैं उनसे बोलूं कहा कि कछु बोल दे। तो मैंने कहा भाइयों, महाराज जी की बरसी पर लाखों लोग आते हैं, तब आपको टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पानी मैं दूंगा। टैंकर से नीचे उतरा तो जितने लोग थे पंच पटिया पे झूठ बोल गए, झूठ ना बोल। मैंने कहा झूठ बोल दिया मैंने? 1500 फुट तक पानी नहीं है, पथरा ही पथरा है। तो मैंने कहा सांक नदी में पानी है? अरे आप तो मजाक कर। अरे मैंने कहा मजाक नहीं करूँ, हकीकत करूंगा मैं। सांक नदी में पानी है कि है? भेंते ले आओगे? मैंने कहा इंदौर की जनता 100 किलोमीटर दूर नर्मदा,
2000 फीट का पहाड़, उसके ऊपर नर्मदा का पानी लेके इंदौर ले आए भाई, देवास ले गए भाई। मैं क्या 5 किलोमीटर से महाराज जी के लिए पानी नहीं ला सकता? और तब मैं मंत्री नहीं था मित्रों, 1 महीने नहीं लगा। जितना पैसा चाहिए विधायक निधि से दूंगा, ट्यूबवेल करो, पानी लाओ, पाइप डालो, एक बन गया। मैंने कहा एक और, तो लोग कहें फिजूल खर्ची, मैंने फिजूल खर्ची नहीं है। जिस समय बरसी चलेगी वो कहीं ये खराब हो गया तो क्या होगा, दूसरा बनाएंगे। 2 बनाए। आकाश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे चेतराम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ यार, मेरा रुक तो गया यार। मैं कहना ये चाहता हूँ, अब आप सभी भक्त तो जाते हो, आज महाराज जी पे जाना कैसा लगता है? हरियाली चारों तरफ। मुझे सुखद होता है जब महाराज जी की खेती में 30-30, 40-40 बीघा धान होती है, 40-40 बीघा गेहूं होता है, और पानी की टंकी बनी है, पानी चारों तरफ पानी पानी है। क्या मैंने चालू कर दिया? अरे तुम्हारे भाव तो होने चाहिए, कुछ करने का मादा तो होना चाहिए, कराने की ललक तो होनी चाहिए। ये काम भाइयों तब होते हैं जब मेरे को ये नाला नंबर 1 के पीछे मुख्यमंत्री ने तंज कसा, कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई और मैंने नाला नंबर 1, तो सीएम एक बार चढ़ गए कि महीने में 3 बार मीटिंग होती है, नाला नंबर 1। आप ऐसा लगता है जैसे बेटी की शादी कर रहे हैं। मैंने कहा साहब, मेरा जो जुनून है वही है, मेरी जनता। तो उन्होंने आदेश किए, लोगों को बुलाया, आपका नारा नंबर 1 बना। आपके हॉस्पिटल की बिल्डिंग, मुझे कहने में अच्छा लगता है कि अगर नाम लिख पड़ा जहार सिंह तक का नाम का हॉस्पिटल, इस मध्य प्रदेश की धरती पर कहीं भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। क्या इंदौर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मेरे दोस्त कम कर लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, जितने बड़े महानगर हैं, उनके हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट के, मेरे जिले के जहार सिंह शर्मा जी के हॉस्पिटल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अरे उनके मुकाबले का हॉस्पिटल तो सिविल हॉस्पिटल पामौर का है। बहुत लंबी बातें हैं, मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ। मेरा जुनून था मुरैना को एक विकसित मुरैना बनाना। ये मेरा सपना था कि मैं आईजी की नौकरी छोड़ के आया हूँ तो मॉडल कर दूं मुरैना को अपने को। कोई काम नहीं बचा जहां सड़क नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक दिन मैं और बोला कि बंदवर मुझे जाति का बना देते हैं। मेरा सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ परीक्षा के पटेल साहब होंगे, क्या परीक्षा में एक वोट एक आदमी गुजर रहता है क्या? मुंशी लाल जी को मैंने 5 बार विधायक बनाया। परीक्षा जैसे गांव में मिडिल स्कूल, मेरी विधानसभा में आया तो मैंने पूछा कैसे चूक तोमर साहब, तो मैंने तमाम बातें की। मैंने कहा आपके गांव में हाई स्कूल ही नहीं दूंगा, 12वीं तक दूंगा, और आपको इतना दूर है आपको अस्पताल भी दूंगा, पानी नहीं है मैंने आपको डैम दूंगा। एक नहीं, आसन नदी पे 2 डैम बने परीक्षा में, एक 14 करोड़ का, एक 7 करोड़ का। मुरैना का विधायक कैसा हो? आकाश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलेगा हाथी तोड़े की धूल, नारेगा पंजा, नारेगा धूल, हाथी तोड़े की धूल, नारेगा पंजा, नारेगा धूल। अरे सरजोश कर लेना जरा तो मान जाए। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज परीक्षा काम में 12वीं तक स्टूडेंट, कॉलेज बनना बाकी है। परीक्षा में हॉस्पिटल है, अच्छा बड़ा आलीशान हॉस्पिटल भी बन गया, ये भी बन गया। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे 5 साल हुए हैं, यहाँ हमारे तोमर बंधु आए हैं, किसान मोर्चे के अध्यक्ष आए हैं, तोमर साहब आए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मुझे 5 साल हो गए
इस परीक्षा ने दम लगा ली नीचे से, वरिष्ठतम नेताओं से लेकर नीचे तक अपने स्कूल की बाउंड्री नहीं बना पाए। मैं बनाऊंगा। आने वाला कहां गए? पटेल सबे खड़े। राकेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए पटेल साहब, क्योंकि बातें मैं वो कर रहा हूं, सब कुछ आपके सामने। आइए, मैंने एक बात बोला कि मित्रों, मैं चुनाव के टाइम पे गुजर बन जाता हूँ। क्या चक्कर है यार, सही बता रहा हूँ। ये बात मैंने 10,000 लोगों के बीच में बोली है। अभी अग्रसेन जयंती के दिन तो रमेश गर्ग, अल्ली, योगेश बाल गुप्ता सब थे। मैंने कहा भाइयों, मैं धर्म नहीं मानता भाई, विकास को धर्म मेरे आड़े नहीं आता। कांग्रेस के काम अपने जुम्मे ठेका लेते हैं मुसलमान भाइयों का। मैंने इस मुरैना के मुसलमान भाइयों को करोड़ों रुपए की कीमत का कब्रिस्तान दिया, जो कोई दे नहीं सकता। 50 साल कांग्रेस ठेका लेती है, मुस्लिम हमारा करेंगे कुछ नहीं। क्या कर दिया? एक काम तो बता दो जो मुस्लिम भाइयों के लिए कर दिया हो। एक काम बता दे। वोट की गारंटी लेते हैं। ए भैया, ये मुस्लिम कौम बंधुआ नहीं है तुम्हारी। मेरे को जो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, 25 तारीख को मैं भोपाल में था, कितने मुस्लिम समाज के फोन गए मेरे पास कि सर हुजूर आपका बहुत कर्जा बाकी है, अब टाइम आ गया पटाने का। यार मैंने तो पहले ही कर दिया था, बीजेपी को नहीं दे सकते थे साहब। कुछ लोगों को मित्रों, एक सज्जन ने कमेंट मार दिया, क्यों होगा, जमीन लाल और की थी ना। तो गुजर की करके देखो तो पहाड़ी के गुजर समाज की 12 बीघा जमीन बामोर के बीच में, वो मैंने बामोर के लिए मुसलमानों को प्रस्ताव दे दिया। मित्रों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब दंगे हुए थे अयोध्या में, वो दिन था 6 दिसंबर 1992। मैं जबलपुर का एसपी था। जबलपुर दंगों के लिए मशहूर, कि दंगे होने का मतलब कत्लेआम है। उस समय सैकड़ों मरे, भोपाल, इंदौर, बुरहान, सब जगह। जबलपुर एक जिला था जहां एक डेथ नहीं हुई, एक नहीं हुई। क्या जादू कर दिया मैंने? केवल विश्वास था मुस्लिम समाज का मेरे ऊपर कि सर आप हो तो मैं कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि ये सब समाज मेरे, आप एक समाज बता दो कि जिसके समाज की वजह से, जिस गांव ने मुझे एक वोट नहीं दिया, वहां मैंने प्रधानमंत्री की सड़क नहीं बनाई। शर्म करते थे आने में। मैं कहता घर तो आ जाए यार। उन्होंने बोला साहब कौन मुंह से आए, वोट नहीं दिया। अरे मैंने कहा राजनीति नहीं करता वोट की यार, मैं आईजी से आया हूं कि राजनीतिक लोग ये करते हैं वोट की राजनीति। मैं नहीं करता, मुझे रोड बनाना है तुम्हारा। यहाँ पे 25 लोग बैठे, छर्रा के प्राणी कोसवा, उनको रोड बना के दिया। मैं स्कूल नहीं था, हो नहीं सकता। मैंने कलेक्टर और भोपाल बात करके इनके स्कूल चालू करा दिए। मुझे तो 5 साल तक बाहर रखा। अगर कोई डिसिप्लिन की बात करे तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन केवल उन पे है जो मान है। जो छोटे कार्यकर्ता हैं तो डिसिप्लिन, और जो बड़े नेता हैं आप जानते हो, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, पार्टी को हराएगा, बाद में पार्टी में आ जाएगा, और आ ही नहीं जाएगा, बाद में वो ही बीजेपी से चुनाव लड़ेगा। ये है डिसिप्लिन बीजेपी का। लेकिन कोई हमारा कार्यकर्ता जो बाकी हकदार है, पार्षद के टिकट का, चाहे बामोर का हो चाहे यहाँ का हो, टिकट नहीं देंगे और कहीं लड़ गए, गेट आउट।
डिसिप्लिन तोड़ दिया। एक हमारा रमना मंडल अध्यक्ष, उसकी पत्नी लड़ गई चुनाव, मेरे कहने से तो एक टिकट दिया न मुरैना में दिया न पामोद में दिया। ये डिसिप्लिन है। मैं मुरैना के वो इनका एक संगठन होता है ना, कोर ग्रुप, उसमें मैं नहीं, मित्रों मैं नहीं रहा, और वो लोग रहे जिनके बारे में क्या बोलूं, पार्टी के बड़े डिसिप्लिन उनका लागू नहीं होता, मेरे पे होता। और जिसने चुनाव में खुलेआम मेरा विरोध किया, खुलेआम मेरे को हराने के बाद उनको महिमामंडित करके उनको पद दिए गए। उनके घरों में बड़े बड़े नेताओं ने विजिट की कि शाबाश हमारा इरादा पूरा हो गया। कहां है डिसिप्लिन? जरा पूछिएगा इन मित्रों से, कहेंगे रुस्तम सिंह को क्या नहीं दिया पार्टी ने, तो रुस्तम सिंह ने पूरी जान लगा दी 20 साल इस पार्टी के लिए। जो चुनाव जीत ही नहीं सकती थी बीजेपी चुनाव में, मैंने जिताए, ये पूरी पार्टी जानती है। पूरे देश में काम किया मैंने। जनता चाहती है पूरी मेरी कि हमें मौका दो, आप जनता की आवाज सुनोगे नहीं, और डिसिप्लिन हम पे थोपोगे। तो मित्रों मैंने समस्त पदों से आज भारतीय जनता पार्टी से, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसमें मैं आया था, मैं आईजी था, मुझे सभी सरकारों में, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कितने मुख्यमंत्री रहे, लगातार 8-10 साल में जबलपुर इंदौर रायपुर का एसपी रहा। डिसिप्लिन की पराकाष्ठा थी मेरे पास, यहां आके भी मैंने वही किया। लेकिन जो वरिष्ठ नेताओं के वरदहस्त प्राप्त हैं, उनका कहीं मेरे साथ फोटो निकल गया तो पद नहीं पाएगा। और जो मेरे बारे में बोलेगा तत्काल पद, ये कहां है डिसिप्लिन? बंधुओं जरा बात तो बताओ मेरे को। हमारे लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत, मेरे लिए एज एसपी, एज व्यक्ति, आपके भी मेरे भी, हम लोग मुरैना चंबल वाले हैं, सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। ये पार्टी मेरा 5 साल से अपमान कर रही है, और आप सब जानते हैं मैंने कुछ नहीं किया, केवल और केवल डिसिप्लिन के नाम पर। सब मेरे से विद्वान है भाई, मुझे तो छोटी छोटी नौकरी जैसी कैसी मिली आगे, सब विद्वान है, सब मेरे को भाषण देते हैं और मैं सुनता हूं। अब मैं आपको दूसरा पक्ष बताता हूं। आज बहुजन समाज पार्टी में आया हूं। अब बहुजन समाज पार्टी का डिसिप्लिन देखिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी, मैं बुला रहा हूं, मेरे पास नहीं आ रही, नहीं बैठ सकती पास, जो जिला पंचायत की उपाध्यक्ष भी रही, ये खड़ी, ये भले बहुजन की थी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष थी, ये मेरी बेटी जैसी थी, जब मंत्री था तब भी और बाद में भी, और मेरी बदौलत इस लड़की ने मेरे कहने पे हमीर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। आज तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे, इसी ने नहीं, जितने भी सदस्य जिला पंचायत के थे मेरी खातिर आए, और उनके एहसान मानता हूं, आज भी पटा रहा हूं। आज भी जितने जिला पंचायत सदस्य आए मेरे कहने से, मैं आपको इत्मीनान देना चाहता हूं कि मैं मंत्री रहा तो उन्होंने जो कहा, मैंने बीजेपी की नहीं चली, उन्हीं की सुनी। अभी तक विनोद दुबे को पूछो, डॉक्टर लाखा को पूछो, बहुत लोग हैं जिसने मेरा साथ दे दिया। मित्रों में जीवन नहीं भूलता। मेरा सिपाही आज भी मेरे लिए जान देता है, क्योंकि उस विभाग में रह के आए। अब मैं आपको इस भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिन कार्यकर्ता है उसकी दुर्दशा क्या बताऊं मैं आपको। नगर निगम में ऐसे दुत्कारे जाते हैं, मेरे से बोलते हैं क्या करें, मैं डिसिप्लिन का पालन करो। तुम्हें पार्टी निकाल देंगे भाई। सबके मन में एक बेचैनी,
हजारों हजार लोगों ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं है कोई मुरैना विधानसभा में, देहात में। मैं आपको दावे से कह रहा हूं। मुरैना का विधायक कैसा हो? भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ये सब बीजेपी के नेता हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये जनता का प्यार मेरे लिए है। उनकी इज्जत मैंने अपनी इज्जत समझी, उनका सम्मान अपना सम्मान। कितने लोगों को मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया होगा, कितने लोगों की हो नहीं सकती हार्ट सर्जरी 3 दिन में कराई। जो जाता अपनी बच्ची को एक बोलता कि मेरा ही है, उसका इलाज होने के बाद जब मिठाई लेके जाते तो मेरी लड़की इतना पूछती, भैया बाकी तो सब ठीक है, तुम्हारे मुरैना में कोई नेता मेरे पापा से भी अच्छा है क्या? सही बता रहा हूँ। वो लड़की पूछती, भैया ये बता जाना मेरे पापा से एक अच्छा हो तो मुझे बता जाना, और तुमने दोहरा दिया फिर भी तुम्हारा इलाज भी करा दी। मैं तो तुम्हें जानती नहीं, लेकिन पापा ताय भेज देते हैं। वो कौन समाज का है? मेरे से हमेशा कहते हैं, बेटे ये मेरे ही है। भैया मेरे को बांट डालते हैं। मैं तो पूरी मुरैना की पब्लिक का हूँ भाई, पूरी मुरैना की पब्लिक मेरी है। मित्रों, तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़ेगी, तुमने दे डालो। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुरैना में बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे दिमाग में बहुत चीजें जो मुरैना वाले सोच नहीं पा रहे हो। मेडिकल कॉलेज का खून कुछ हो गया, यहां से पार्टी हार जाएगी तो इसका नाम नहीं लेगा। उसको मैं गारंटी ले रहा हूं, कोई सरकार बने मैं बनवाऊंगा। मैं जानता हूं ना काम कैसे होते हैं। जितनी ब्यूरोक्रेसी बैठी है चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक, जब मैं कभी बड़े जिले का एसपी था तो नॉर्थ के नौकरी में आया मेरे सामने, और मैंने उनको पुत्रवत घर की तरह व्यवहार किया। आज वो मेरी बात ही नहीं टालते कोई भी। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आए थे फरवरी महीने में, याद था, बड़ा कार्यक्रम था स्टेडियम, आप लोग सब थे। बाकी बातें ठीक थी। मुख्यमंत्री जी ने 5 MRI की घोषणा की, सभी नेता थे मंच पे। सुलेमान साहब हैं उनके हेल्थ के, मैंने बुलाया पीछे कोने बैठे। मैं तो भाई सुलेमान, मेरा मुरैना को दिया। अरे सर, मुरैना का नंबर तो 30 दिनों के बाद। तो मैंने कहा अपने घोषणा यहाँ कर काय हो रहे हैं? मेरा मुरैना नहीं तो घोषणा इंदौर में करें, जबलपुर करें, वहां यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हाथ जोड़कर सन बचाएंगे बादशाह। सीएम बोलेंगे इनको कैसे पता लगे? मैंने रखा, मैं तुम बैठे। मित्रों, मैं खड़ा होकर गया डाइस पे, जहां मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे। मैंने कहा साहब मुरैना तो है ही नहीं हमारा ही। सीएम ने बोला मेरी कल्पना घोषणा करता है नहीं, ये तो मत करो, इंदौर में करो। अरे ठीक है, कर गए ना, बैठ गया। भाषण खत्म होने को सीएम का था, मैं खड़ा हो गया कुर्सी से। सीएम ने मेरी तरफ देखा, भैया मुरैना तो भी हमारा ही दी जाती है, गवाह हो तुम लोग। क्या मुरैना की MRI मेरे लिए है? क्या जितने वरिष्ठ नेता थे सब मंत्री दर्जा प्राप्त, और कछु तो और बड़े सब थे, प्रदेश के थे, देश के थे। याद नहीं आई कि मुरैना की जनता के तुम प्रतिनिधि हो भाई? क्या समझते हो मुरैना को आप? केवल रुस्तम सिंह को याद रहता है बस, और MRI मशीन स्वीकृत हो गई। नहीं तो तुमको 8-10 वो बोल के गया सुलेमान मेरे से, सर 10 करोड़ की आती है। मैं कहा सुन, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ कल तक,
तो मेरे को मत कहना। मैंने कहा जब सीटी स्कैन आई सबसे पहले मुरैना में आई, ताकि बाद मैंने बहुत जगह दी। तो मैं मित्रों एक बात कहना चाहता हूं, मैं मुरैना के लिए जीता हूं, और आज जो मैंने स्टेप उठाया केवल इसलिए कि बना दो विधायक, कोई दे देगा नहीं इस मुरैना को। जब 50 साल नहीं देखा, पिछले साल की 5 साल की बीजेपी की सरकार में नहीं देखा, मुरैना नगर ने उनको नर्क बना दिया, नर्क। एक कहता है कि महापौर इनका है, कांग्रेस कहते हैं कि पदाधिकारी इनके, भैया कहू के हों, जनता की क्या गलती है ये तो बता दो। ये बातें करते हैं चंबल का पानी, चंबल के पानी को मैं 8 साल से ला रहा हूं, सब फॉर्मल की होगी, केंद्र से रह गई थी, देनी हुई थी। लेकिन मैं मित्रों बताना चाहता हूं, ये तो चंबल का पानी की बातें कर रहे हैं, बामौर की जनता चंबल का पानी 7-8 साल से पी रही है। वो बामौर जहां गर्मियों में महिलाओं की सेफ हटोगल होती थी, पानी रहता नहीं था, टैंकर पे वो बात लग जाती थी। एक महिला का नेक निकल के तो पपा के सिर में घोट गई। मैं निकला, मैंने पूछा काय बोला रही है, एमएलए था कि साहब वो ऐसा ऐसा है, पानी नहीं है बामौर में, कि नहीं है, 25 लाख का ठेका होता, टैंकर बांटते हैं। वो बामौर देखा मैंने, आज बामौर चंबल का पानी पी रही है। फिल्टर प्लांट है, 20 करोड़ 18 करोड़ जितना खर्च हुआ बन गया। मुरैना में हॉस्पिटल देखा ये मित्रों 12-15 करोड़ का 50 बेड हॉस्पिटल, उसमें 10 डॉक्टर हैं। मुरैना में बामौर में कॉलेज है, बामौर में तहसील ऐसी बनी है, इस मुरैना जिले में तो नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कैसे हो जाता है भाई, शनिचरा के रास्ते कैसे बन जाते हैं, लखनदास महाराज जी के रास्ते कैसे बन जाते हैं, ये मैं नहीं बनाता, ये आप मैं बार बार ये दिखाया हूँ कि मुरैना की जनता की वोट की ताकत क्या है। आप अपनी ताकत पहचानिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और अब वही समय आ गया, मैं आपके भरोसे पर, और ये चुनाव रुस्तम सिंह का लड़का राकेश नहीं लड़ रहा, ये चुनाव मुरैना की जनता लड़ रही है, जनता हर वर्ग लड़ रहा है। मुरैना की जनता ने खाना है। मित्रों, मैंने आपकी सब क्वेरीज का भी जवाब दिया, जो आपके मन में उतर की मैंने उसका भी जवाब दे दिया। फिर भी कुछ बच गया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं खुले दिल से जवाब। आपके टिकट काटने में आप किसको दोषी मानते हैं बीजेपी में? मैं किसका कहूं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप मित्रों मेरे से ज्यादा जानते हैं। तब बीजेपी में था, मैं डिसिप्लिन में था, अब मैं बात छोड़ आया, उसकी वजह से बात मत करो। नहीं तो आप बात बता दो, आप नाम ले दो खुल के। आप मुख्यमंत्री आपके साथ था, मैं मेरा ये कहना है, जो वरिष्ठ नेता जो यहाँ के करता धरता है, जिनके पत्ता नहीं हिलता, उनने बस हो गया ना। उनका नाम भी तो होगा और कुछ रह गया है क्या सर? उनका नाम भी तो बता दो ना। आप नहीं जानते तो मैं बता दूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत नाम व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर लगा माननीय है, बहुत वरिष्ठ है, वरिष्ठता उनको मुबारक, पार्टी उनको मुबारक। मैं तो ये कह सकता हूँ कहां से कहां आ गए वो। खैर मैं उनकी नहीं कह रहा, मैं सबकी कह रहा हूं, अगर कदाचित बीजेपी का आदेश हो कि फलाना मंत्री तो है, आपको पार्षद लड़ना पड़े तो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, काहे को बोलूं, परिवारों में लड़ाई लड़ा दिया, बेटे की खातिर कोई दिल्ली चला गया, बेटी का काट के उसको फिर नहीं लिया। जो आदमी 30 साल पहले एमएलए था, 5 बार सांसद रहा, उसके सगे भाई का टिकट काट के उसको टिकट दिला। एक और भाई अपने भाई के लिए ध्यान देने वाला वो एमएलए था, वहीं से उसका टिकट काट के
मंत्री जी को दे दिया। ये डिसिप्लिन चल रहा है भैया, बोल नहीं सकते, पार्षद का लड़ेंगे हम, डिसिप्लिन। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता और आगे बात करें। अब क्या बसपा का जो प्रचार करेंगे तो दिल्ली विधानसभा में भी प्रचार करने के लिए जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं? अनुशासन नहीं है मेरे पास। मेरा ये कामयाब, ये खड़ा है ना, ये मुझे जहां भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में जो बीजेपी मुझे लेके आई, तब एक बीजेपी अडवाणी और अटल जी की पार्टी होती थी, और मेरे आने के पहले आई जी जैसे आदमी को लाने के पहले मेरे को दोनों से उमा जी ने बिलवाया। चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलोगे क्या? किसने बोला? ऐसा होता है, अक्सर बहुत बचपन में देखा गया है। तुम तय कर लेना कहाँ चला जाओ। नहीं बोल दो यार, बोल ही दो यार, बोल। अरे मित्र, मैं पार्टी बदलता तो मेरा हश्र नहीं होता आज। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अब बीएसपी का कहूं, बीएसपी कहीं अच्छी बताई। मैं ये कहना चाहता हूं, ये फैला दिया गया, ये बात क्लियर कर दो, मुस्लिम भाइयों में फैला दिया बीजेपी का बीजेपी में जाएगा, और रुस्तम सिंह कोई नहीं जानते यार। मैं क्या शर्म आती है मुझे उनके ऊपर। यहाँ कितने लोग आए, किसी प्यारों पे पैसा लेके आ गए, किसी प्यारों पे एक पद पाके आ गए। मुझे बहुजन समाज पार्टी कोई पद दे रही है क्या? मैं तो निस्वार्थ इस जनता की खातिर आया। मंत्री अब मेरे को एक बात बता दो, आपका भाई राकेश चुनाव लड़ रहा, कौन सा बीजेपी का नेता छोड़ देगा मेरे खिलाफ बोलने को? बोल दो तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा, जरा ये तो बता दो मुझे। अब वो कोई डिसिप्लिन, अब मैं आपको दावे से कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी का डिसिप्लिन आज की तारीख में बीजेपी से 100 गुना। मंत्री जी भाजपा ने आपको बहुजन समाज पार्टी, मंत्री जी भाजपा ने आपको विधायकी का टिकट नहीं दिया, अब बहुजन में आप आ गए और आगे सांसदी का चुनाव आप बहुजन से लड़ोगे क्या? अरे यार तुम बता दो क्या करना। बोलो मित्र, तुम ही बोल दो मुझे क्या करना। यार ये मुरैना वाले ऐसी बात करते हैं, बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया इसलिए नहीं आ गया मैं। मित्र, मैं इसलिए आ गया कि 80-20 जनता मुझे चाहती थी चलाना, समझ रहे? मानते हो तुम? बोलो, चाहती थी जनता के लिए सांसदी का मैं जनता जो कहेगी सो करूंगा। जनता झाड़ू लगवाएगी तो लगाऊंगा, क्या चाहते हैं? मेरा मित्रों बात बहुत ज्यादा हो गई, अब मैं आप जो कहना ना चाहते हैं मैंने सब कह दिया, ठीक है? बहुत आप आए, आपने 20 साल मेरा एक सवाल और है मंत्री जी, 20 साल आपने साथ दिया। कि बीजेपी से आपकी शिकायत है, कांग्रेस से भी, मगर चर्चा ये भी है कि आप कांग्रेस के संपर्क में भी थे। किसने बोला? शहर की किसने बोला? शहर की चर्चा। नहीं चाहिए, आप बताओ, आपको किसने बताया? पूरे शहर में अफवाह आप ऐसा करना, सुन तो, अरे सुन तो लो यार। भास्कर के प्रमुख भोपाल के और 2-4 प्रमुख लोग मेरे को फोन किए कि साहब आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा कब कर लूं भैया? अरे नहीं, अरे तुम मेरे बता दो कब कर लूं। अरे तो आप बताओ। मैंने कहा मैं कौन हूँ? मैंने कमलनाथ जी से पूछ लो या कोई कांग्रेस वाले से ये तो पूछ लो कि मैंने आज तक कभी कहा है किसी से मेरी बात हुई है क्या? ये मुरैना है मित्रों, आप अफसोस तो लेट होने का कारण क्या था? ये टिकट आप पहले नहीं लगा देते, मेरा ये लेट होने के कारण के पीछे चर्चा हुई। कि पार्टी के बहुजन समाज पार्टी टिकट देगी तभी तो आएंगे, तुम दिला देते पहले नहीं क्यों अब बहुत हो गया। मैं सोचता हूँ ऐसा है, मेरा ये कहना, ये आप अलग से मुझसे पूछो, मैं सब बोलूँ, आप जो कहोगे बात, लेकिन मेरा ये कहना, जनता मेरी आज 9वीं जितनी जनता आई है, जिन्हें त्योहार भी मनाना है, आप लोग बता रहे, आपका बहुत धन्यवाद। अरे एक सवाल और है, अब कोई सवाल